हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि इसके एक महीने का जरा रिटर्न के ऊपर में देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड अभी नेगेटिव रिटर्न दिया है एक महीने के अंदर। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, बाद में हम लोग इसका कंप्लीट में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन हम यहाँ से ये पिक करेंगे कि क्या ये म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना अभी सेफ है, या फिर यदि आपने ऑलरेडी लिया है तो क्या हम इससे पैसा निकाल लेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। यानी कि अभी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए यदि आप आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट किए हैं तब। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ है, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आती है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले एक महीने पे रिटर्न दिया है वो नेगेटिव रिटर्न है, लगभग 8% का जो है नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जरा इसकी बात कर लेते हैं 6 महीने के अंदर में, तो 6 महीने में 40.65% का रिटर्न दिया है। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 87.16% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 39.97% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 32.45% का। ये तो यहाँ हम लोगों ने सबसे पहले देखा इसका रिटर्न। अब जो इस मेन पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं कि आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड ग्रोथ के अंदर जो पिछले एक महीना में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, तो क्या ये और नेगेटिव देखने को मिल सकता है? तो इसका आंसर रहेगा कि रिसेंट और 15 दिनों के अंदर आपको जो है कुछ और नेगेटिव रिटर्न इस म्यूचुअल फंड के अंदर देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है, जो स्मॉल कैप और मिड कैप जो था का स्टॉक वो काफी ज्यादा जो है क्रैश हो चुका है एक वीक के अंदर, जिसके वजह से ये म्यूचुअल फंड आपको डाउन में दिखेगा। और हो सकता है क्योंकि सेबी ने क्लियर कहा है कि कुछ कुछ ऐसा स्टॉक और म्यूचुअल फंड ऐसा है कि जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, लेकिन ओवर वैल्यूएशन के चलते वो अपना जो है म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक काफी हाई प्राइस पे था, जिसको सही में नीचे उतारना जरूरी था। तो इसकी वजह से देखा जाए तो लगभग आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड का और जो है करीब 5% के आसपास एक महीने के अंदर और गिरावट देखने को मिल सकता है। यदि आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो अभी बाय मत कीजिए, इस वेट कीजिए। यदि आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो और इन्वेस्ट अभी मत कीजिए, जितना है उसी को आप कंप्लीटली इसमें रखिए। अभी विड्रॉल करने की गलती ना करें, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये फिर से एक महीने के अंदर पॉजिटिव रिटर्न देखने को इसमें मिल सकता है। अब यदि हम लोग इसका डिटेल्स में बात करते हैं, खुद मेरा पोर्टफोलियो आप जरा देखेंगे तो करीब 2000 रुपया मैंने लगाया था और यहाँ पे -4% का जो है 4.26% का गिरावट नेगेटिव रिटर्न अभी देखने को मुझे भी मिला है। अब इसकी एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 32.66 रुपया। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया लगा सकते हो। इसका जो फंड साइज है वो है 3329 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं, यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 6 महीने में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 30,000 रुपया, आपको मिलता 35,231 रुपया। एक साल के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 84,711 रुपया। 3 साल के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 3,50,295 रुपया। अब अगर बात करें यदि आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया जो है 1,18,596 रुपया होता। एक साल में आपका 1 लाख रुपया हो जाता 1,87,160 रुपया और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया होता 2,74,224 रुपया। अब हम इसके अंदर होल्डिंग देखें तो पहला टॉप 10 स्टॉक में पहला नंबर पे आता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है। एनटीपीसी लिमिटेड जो कि है एनर्जी के क्षेत्र पे है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र पे है। बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल क्षेत्र में है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र पे है। गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र पे है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस के क्षेत्र पे है। बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। इसकी हम लोग होल्डिंग एनालिसिस को समझे तो इक्विटी पे है 91% और कैश पे है 9%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 45.4, फाइनेंशियल पे 28.7,
अदर्स पे है 15.5 और कैपिटल गुड्स पे है 10.4%। अब इसकी एडवांस रेशियो में बात करें पी रेशियो का, तो पी रेशियो 11.46 और पीवी रेशियो है 1.87। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप मिनिमम लमसम करते हैं तो आपको 5,500 का मिनिमम लमसम करना होगा और मिनिमम एसआईपी आप इसमें 100 रुपया का कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड का 1 साल का रिटर्न है 87.2%, 3 साल में है 40% और एनुअल जो है 32.5% है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 82% है, 3 साल में 38.2% है और रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखिए तो ये म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी पे 1 नंबर पे रैंक करता है 1 साल में और 3 साल में भी ये 1 नंबर पे रैंक करता है। अब इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखिए तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डाइट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड डाइट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। अब हम लोग इसकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.52% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 4 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 23 दिसंबर 1994 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,36,485 करोड़ का। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज को हम लोग देखते हैं तो आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 23 दिसंबर 1994 को। महेश पटेल जो है अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 3,36,486 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 32.66 रुपया। बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड, ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 500 का सेट किया गया है। यदि आप 30 दिनों के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।